तो लॉर्ड मैकाले भारत में प्राच्य पाश्चात्य विवाद के अंत के लिए भारत के तत्कालीन गवर्नर विलियम बेंटिक के द्वारा इसे भारत बुलाया गया था। लॉर्ड मैकाले 13 जून 1834 को भारत आया और इसे गवर्नर जनरल की सलाहकार परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में रखा गया था। भारत में लॉर्ड मैकाले क्यों आया, इसके भारत आने के उद्देश्य क्या थे, आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद भारत के अंदर चरम पर था, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जब अंत नहीं कर पाया तो लॉर्ड मैकाले को उस समय भारत में बुलाया गया था। आप सभी लोग जानते हैं लॉर्ड मैकाले कुशल वक्ता था, कुशल राजनीतिज्ञ था, एक चालाक शासक के रूप में जाना जाता था। तो 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या के लिए लॉर्ड मैकाले भारत आया था। चूँकि उस समय सवाल था कि कंपनी ने जो 1 लाख रुपए की रकम प्रतिवर्ष भारत में शिक्षा के लिए तय की गई है, उस रकम को खर्च कहाँ किया जाएगा। तो इस संबंध में लॉर्ड मैकाले को सुझाव देने के लिए, लॉर्ड मैकाले को रास्ता दिखाने के लिए भारत बुलाया गया था। तो अब हम लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र का यहाँ से प्रारंभ करते हैं। लॉर्ड मैकाले ने 1813 के चार्टर की व्याख्या निम्न प्रकार की है। हम आपको बताने वाले हैं कि 1813 के चार्टर को लॉर्ड मैकाले ने किस प्रकार से डिस्क्राइब किया था। सबसे पहले पॉइंट में आपको दिख रहा है कि 1813 की आज्ञा पत्र की धारा 43 में जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था, उस प्राच्य पाश्चात्य विवाद के समापन के लिए लॉर्ड मैकाले भारत आया था। 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले को कानूनी सलाहकार समिति का सलाहकार नियुक्त किया गया था और विलियम बेंटिक ने मैकाले को इस विवाद को खत्म करने के लिए भारत बुलाया था। तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था, यूरोपीय साहित्य और भारतीय साहित्य के बीच में विवाद था। तो सबसे पहले लॉर्ड मैकाले ने साहित्य शब्द की भ्रामकता को दूर करते हुए कहा कि साहित्य शब्द का अभिप्राय अंग्रेजी साहित्य से है, भारतीय साहित्य से नहीं, अंग्रेजी साहित्य से है, न कि संस्कृत, अरबी, फारसी साहित्य से। मैकाले ने यह कहा कि भारत में अगर आप स्पष्ट साहित्य की बात करते हैं, भारत में यदि मानक साहित्य की बात करते हैं, तो अब से भारत में साहित्य शब्द से आशय यूरोपीय साहित्य से है। भारतीय, अरबी, देशी साहित्य को पूरी तरीके से लॉर्ड मैकाले ने नकार दिया था। उसके बाद विद्वान कौन है, तो इस पर लॉर्ड मैकाले कहता है कि भारतीय विद्वान वो विद्वान कहलाए जाएंगे जो लॉक के दर्शन तथा मिल्टन के काव्य और न्यूटन के विज्ञान से परिचित होंगे। जो मिल्टन के काव्य, न्यूटन के विज्ञान से और लॉक के दर्शन से जो भी विद्वान परिचित नहीं होंगे, भारत में वो विद्वान कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। इसके बाद विज्ञान शब्द की बात आती है। लॉर्ड मैकाले ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि विज्ञान क्या है। तो लॉर्ड मैकाले कहता है कि विज्ञानों के ज्ञान से तात्पर्य पाश्चात्य विज्ञानों के ज्ञान से है, जो केवल अंग्रेजी भाषा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञान से तात्पर्य केवल पाश्चात्य विज्ञानों से है, जो केवल अंग्रेजी भाषा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात शिक्षा का माध्यम कौन सा होना चाहिए, इस पर लॉर्ड मैकाले कहता है कि अच्छे यूरोपीय साहित्य और अंग्रेजी भाषा ही शिक्षा का माध्यम हो सकता है। इसके अलावा कोई भी देशी भाषा, कोई भी भारतीय भाषा, कोई भी हिंदी भाषा शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकती। लॉर्ड मैकाले कहता है कि अच्छे यूरोपीय साहित्य के पुस्तकालय की केवल एक अलमारी भारत व अरब के समस्त देशी साहित्य से अधिक मूल्यवान है। अर्थात वो ये कहता है कि एक पुस्तकालय और पुस्तकालय जो भारतीय देशी साहित्य है वो यूरोपीय साहित्य के पुस्तकालय की एक अलमारी के कोने के बराबर है। यूरोपीय साहित्य का पुस्तकालय उसकी एक अलमारी के कोने के बराबर संपूर्ण भारतीय साहित्य है। इस प्रकार से भारतीय साहित्य को लॉर्ड मैकाले ने नीचा दिखाने का कार्य किया। इसके पश्चात जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1 लाख रुपए की जो व्यय राशि
भारत में खर्च करने के लिए कहा गया था, तो उसमें लॉर्ड मैकाले ने ये कहा कि 1 लाख रुपए की रकम कंपनी की है और इसमें पूर्णतः अधिकार कंपनी के पास है कि वो कहाँ खर्च करना चाहती है। कंपनी इस 1 लाख रुपए की रकम को जहाँ भी खर्च करना चाहेगी वहाँ पर खर्च कर सकती है, इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अर्थात 1 लाख रुपए की रकम पूर्णतः कंपनी के हाथ में लॉर्ड मैकाले के द्वारा सौंप दी गई थी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी थोपने वाले व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड मैकाले से पहले भारत में भारतीय भाषाओं का प्रबल वेग था, भारतीय भाषाओं में शिक्षा चल रही थी, लेकिन जैसे ही लॉर्ड मैकाले भारत आता है तो पूर्णतः लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में देखना चाहता है और भारत में अंग्रेजी थोपने वाले शासक के रूप में लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है। अर्थात लॉर्ड मैकाले पाश्चात्य साहित्य का समर्थक था, वो सिर्फ अंग्रेजी को ही भाषा मानता था और यूरोपीय विद्वानों को ही विद्वान मानता था और यूरोपीय साहित्य को ही वो साहित्य का दर्जा देना चाहता था। उसका कहना था कि भारतीय साहित्य निम्न कोटि का है और भारत में जो भी इतिहास गढ़ा हुआ है, भारत का जो भी इतिहास है वो निरर्थक है। भारत में जो चिकित्सा शास्त्र है वो बहुत निम्न दर्जे का है और पाश्चात्य विज्ञान जो भी हैं वो उच्च कोटि की हैं, जो सिर्फ अंग्रेजी के द्वारा ही संभव हैं। इसके बाद हम लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र का मूल्यांकन करते हैं। तो सबसे पहले हम गुणों की बात करते हैं। तो लॉर्ड मैकाले ने उस समय जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद चल रहा था, तो उस प्राच्य पाश्चात्य विवाद का बहुत ही चतुरता के साथ उस विवाद का अंत किया। उसने साहित्य शब्द की भ्रामकता को दूर किया, उसने विज्ञान की भ्रामकता को दूर किया, उसने विद्वानों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद उसने पूर्णतः भारत में पाश्चात्य साहित्य की वकालत की। उस समय भारत में शिक्षा रूढ़िवादी थी, धार्मिक शिक्षा पूरी तरीके से भारत में हावी थी। जिस प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं उस समय मदरसे थे, उनमें मुस्लिम शिक्षा चल रही थी, वैदिक कालीन शिक्षा चल रही थी और बौद्ध मठों में बौद्ध कालीन शिक्षा चल रही थी, बौद्ध शिक्षा का प्रबल वेग था। तो भारत में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाने का काम सबसे पहले लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया और उसके बाद जब लॉर्ड मैकाले ने यूरोपीय शिक्षा पद्धति को भारत में लाया और भारत में जब अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की, तो वहाँ से भारत में एक नई शिक्षा का उदय होता है जिसे प्रगतिशील शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। इसके पश्चात लॉर्ड मैकाले के घोषणा पत्र के दोष भी थे। लॉर्ड मैकाले ने जो धारा 43 थी उसकी पक्षतापूर्ण व्याख्या की, अर्थात उसकी व्याख्या में पूर्णतः उसने यूरोप का साथ दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, भारतीय विद्वान, भारतीय साहित्य और यहाँ तक कि भारतीय भाषाओं की पूर्णतः उपेक्षा की गई। अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया गया, भारतीय साहित्य, भारतीय भाषाओं का अपमान किया गया और भारत में एक नए वर्ग का निर्माण किया गया। लॉर्ड मैकाले भारतीय उस समय एक नवीन परंपरा थी। भारत में जो अंग्रेज थे वो बाबू वर्ग में काम करने में और चपरासी वर्ग में काम करने में अपना असम्मान समझते थे। तो उस समय भारत में चतुर्थ श्रेणी और लिपिक वर्ग की बहुत कमी थी। तो लॉर्ड मैकाले भारत में शिक्षा के द्वारा एक ऐसे वर्ग की स्थापना करना चाहता था, एक ऐसी शिक्षा की स्थापना करना चाहता था, एक ऐसे मानवों का निर्माण करना चाहता था। वो कहता था कि हम शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे वर्ग का निर्माण करेंगे जो रंग और रूप से तो भारतीय होंगे लेकिन आचार व्यवहार और मानसिकता से अंग्रेज होंगे। इसके बाद लॉर्ड मैकाले भारत में एक शिक्षा की नवीन पद्धति लाता है जिसे फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, निस्यंदन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वो कहता है कि चूँकि हमारे पास रकम भी सीमित है और हमारे पास अधिकार भी सीमित हैं और कंपनी ने जो 1 लाख रुपए की रकम की संस्तुति की है तो उसे हम ज़्यादा शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते। तो एक थ्योरी लाता है, एक फिल्ट्रेशन थ्योरी के नाम से लॉर्ड मैकाले एक निस्यंदन सिद्धांत लाता है और इस फिल्ट्रेशन थ्योरी के तहत लॉर्ड मैकाले
केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करना चाहता है। वो चाहता है कि केवल शिक्षा के माध्यम से उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए, और शिक्षा फिल्ट्रेट जिस तरीके से फिल्ट्रेट छनकर नीचे आ जाता है, तो ये मानता है कि अगर हम उच्च वर्ग को शिक्षित करेंगे तो शिक्षा धीरे धीरे छनती हुई फिल्ट्रेट के रूप में नीचे निम्न वर्ग तक आ जाएगी, जो कि संभव नहीं हो सका। यहाँ पर लॉर्ड मैकाले की फिल्ट्रेशन थ्योरी फेल हो जाती है। वो शिक्षा पर अधिक व्यय नहीं करना चाहता। वो कहता है कि हम सिर्फ उच्च वर्ग को शिक्षित करेंगे और शिक्षा धीरे धीरे छनकर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। वो कहता है कि इतने विशाल जनसमूह को शिक्षित करने का प्रयास करना हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए हम केवल उच्च वर्ग को ही शिक्षित करना चाहते हैं। और ये जो उच्च वर्ग शिक्षित हो जाएगा, ये दोभाषिया का काम करेगा। ये हमारे बीच में और भारतीयों के बीच में दोभाषिया का काम करेगा, जिसके माध्यम से हम दोनों के विचारों को आसानी से समझ सकते हैं। तो धन्यवाद। ये था आज का हमारा वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।